मेरे साथ। गरीब जनता तो अतिशय ज्यादा दुखी है। बहुत परेशानी है, गरीब आदमी को रोटी खानी मुश्किल हो रही है। राशन नहीं मिल रहा कई दिन से। हमें भूखा मारे देश हुए लुटारे। मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ। किसान की फसल निरंतर घटती जा रही है। हरियाणा के अंदर आज कानून व्यवस्था के नाम की चीज नहीं है। अत्याचार हरियाणा में जितने होने लग रहे हैं, जो अत्याचार आज तक हमने देखे हैं, जगह जगह पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। भाई मैं तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। इज्जत लूटी जा रही है बहन बेटियां की, तो मरना ही बेहतर। देश को आजाद हुए 65 साल हो चुके हैं। अब तो यहाँ श्री कृष्ण भी जन्म ले लें तो वो भी इस देश का उद्धार नहीं कर सकते। बोल फ्री, बोलने की आजादी। भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ उठाएं आवाज। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम बोल जनता बोल। मैं हूं साकिब सुमन। मैं हूं पूजा यादव। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बेहद ही गंभीर सवाल के साथ सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर बोलने का देते हैं आपको मौका। स्वागत है आपका। मन से एक और ऐसा सवाल। आज हम आपसे यही जानने की कोशिश करें, एक बड़ा तजुर्बा रखते हो पार्टी का, ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है। बनते हैं आपकी आवाज, आपकी ताकत। बनिए बोल जनता बोल का हिस्सा। देखिए रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 की चौपाल में। आपके साथ हरियाणा की माटी से किसानों की बोलने का, हर नागरिक की एक पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सबका एक यूनिक नंबर। एक ही नंबर से हर जगह एंट्री, तो यूआईडी को बनाओ हथियार। नमस्कार, खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़। हर बात स्टड्स बनाए जाते हैं किनारे मजबूत करने के नाम पे। साकिब ने तो सीबीआई को आज़ादी मिली है और न सीबीआई दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मकसद वही होता है कि किसी तरह से मुद्दा गरमाया जाए। खबरें तो सभी दिखाते हैं, खबरों की तह तक हम जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस हमारी, फैसला आपका। हर खबर पर हमारी नजर। तो हमेशा की तरह आज भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका एमएलए, जिसमें आपको मौका मिलता है अपने एमएलए
मामले को बेहतर जानने का, उनसे बात करने का। और आज हम बात करेंगे सोनीपत के खरखौंदा क्षेत्र की और हमारे साथ हैं वहां के विधायक जयवीर सिंह जी। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और अगर आप भी अपने इस विधायक से कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 011-4321-4321। जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी जनता की राय में ये कहां पर सही उतरते हैं और क्या है इनके मापदंड, यानी कि कितना काम ये कर पाए हैं। और अभी आपको बताते हैं आज हम बात कर रहे हैं सोनीपत के खरखौंदा क्षेत्र की और आइए ये देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। खरखौदा विधानसभा क्षेत्र सोनीपत जिले का नया हलका है। परिसीमन आयोग की हरी झंडी के बाद साल 2007 में खरखौदा को विधानसभा क्षेत्र बनाया गया और इसे अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखा गया है। हाल ही में खरखौदा को उपमंडल बनाया गया है। 2009 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के जय वाल्मीकि चुनावी रणभूमि में उतरे और उन्होंने इनेलो के राजू धानक को भारी वोटों के अंतर से हरा दिया। जयवीर वाल्मीकि ऐसे दूसरे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 25,284 वोटों से मात दी। हलके में कुल वोटर 1,25,000 हैं। क्षेत्र में जाट वोटर के रुझान पर ही उम्मीदवारों की हार जीत तय होती है। इस वक्त हलके में पानी, बिजली, सड़क और गंदगी जैसे कई अहम मुद्दे हैं जिन पर विरोधी जयवीर वाल्मीकि को घेरते रहे हैं और जनता समस्याओं से निजात की मांग करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो अब जानते हैं कि राजनीतिक करियर किस तरह का रहा जो विधायक हैं जयवीर सिंह, उनका एक नजर उस पर। जयवीर वाल्मीकि, विधायक खरखौदा, पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 25,284 वोटों से जीत हासिल की। खरखौदा से विधायक और मुख्य संसदीय सचिव जयवीर वाल्मीकि का जन्म 16 अप्रैल 1964 को गोहाना के कथुरा गांव में हुआ। इन्होंने 12वीं तक शिक्षा ली। इनके पिता पूर्व विधायक स्वर्गीय रामधारी सिंह वाल्मीकि कांग्रेसी विचारधारा से काफी प्रभावित थे। खरखौदा को उपमंडल का दर्जा दिलाए जाने का श्रेय जयवीर वाल्मीकि को जाता है। जयवीर वाल्मीकि पहली बार साल 2009 में चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने खरखौदा से चुनाव लड़ा और पहली बार में इन्हें 43,684 वोट हासिल हुए, जबकि इनके प्रतिद्वंदी रहे इनेलो के राजू धानक को करीब 25,284 वोटों से इन्होंने मात दी। जबकि इन चुनावों में भाजपा की झोली में सिर्फ 3,000 वोट गए। खरखौदा से विधायक जयवीर पर इनके विरोधियों का आरोप है कि इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ झूठे वादे किए हैं। अब इनका रिपोर्ट कार्ड जनता तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बिल्कुल, तो आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वायदे इन्होंने किए थे और कितना पूरे कर पाए हैं। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामनिवास जी। बताइए, क्या पूछना चाहेंगे अपने विधायक से? हाँ जी, हम पूछना चाह रहे हैं जो बिजली के कनेक्शन है 2006 से खोली है जी, आज तक कनेक्शन है, आज तक और पूरा सोनीपत सबसे लास्ट में है, जबकि 2006 से पहले कोई से डिस्ट्रिक्ट में बताएंगे कनेक्शन। बिजली कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। गोपाल है, उनकी भी बात सुन लेते हैं, फिर आपसे जवाब लेंगे। गोपाल भी हमारे साथ हैं। बताइए गोपाल, आप सुन पा रहे हैं? चलिए जयवीर जी, ये कॉलर जानना चाह रहे थे कि इनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया है अभी तक, बिजली की समस्या है और पानी की प्रॉब्लम है, क्या कहेंगे? नहीं, देखो, बिजली की अगर कोई ऐसी चीज है जी तो मेरे सामने वो चीज आएगी तो मैं तुरंत उस बात का हल करता हूँ। वैसे हमने पूरी बिजली के लिए पूरी कोशिश की है कि लोगों को पूरी बिजली मिले, जो हमारा शेड्यूल है बिजली का उसके हिसाब से लोगों को पूरी बिजली मिले। अगर कोई कोताही है तो उस बात को हम देखेंगे और उसको जल्दी जल्दी करवा देंगे। अगर किसी साथी को ऐसी दिक्कत आई है तो मेरे से मिले, उसको दूर किया जाएगा। तो चलिए, यहाँ विधायक आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप उनसे डायरेक्टली जाकर बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वो आपकी समस्या को जरूर दूर करेंगे। आश्वासन आपको यहाँ से वो जनता टीवी के इस कार्यक्रम के जरिए वो आपको ये दे रहे हैं कि वो आपकी बिजली की समस्या जरूर दूर करेंगे।
राखी हमारे साथ हैं। बताइए राखी। नमस्कार जी। जी बताइए। नमस्कार। जी जो जयवीर वाल्मीकि जी है जी बहुत बढ़िया एमएलए हैं जी। जी अपना काम बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं जी। कोई सवाल आप इनसे करना चाहेंगे? ये बिजली पानी का विशेष ध्यान रखते हैं जी। हाँ, तो ये अब की बार जो कांग्रेस है तीसरी बार आएगी जी, उसमें भी ये जीत के आएंगे। चलिए बेहतर। इनके नजर में ये बहुत अच्छे विधायक हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने बिजली और पानी की समस्या बताई है। वहां पर अगर आपके इलाके में हम देखें तो पानी की समस्या काफी है। नहीं, देखो पानी की समस्या अभी जो हमने पूरे खरखोदा सिटी के लिए जी पानी की टंकी अभी उसका उद्घाटन भी हो गया है। 15 दिन का अल्टीमेट है जी प्रशासन के पास। 15 दिन के अंदर अंदर पूरे सिटी को पानी की सप्लाई हो जाएगी। ये हमने पता है और ये हमने ही करवाई अभी आके। पहले खरखोदा में पानी की सप्लाई कम थी, अभी एनसीआर चैनल से परमिशन लेके बाकायदा बढ़िया टैंक बने हैं और पूरे खरखोदा को पानी पीने का तो आप क्या लोगों को कितना, क्योंकि पहले हमें ये जानकारी में आया कि जो लोग पीने के पानी की वहां व्यवस्था थी वो सही नहीं है। हाँ। लोग खराब पानी पीने के लिए भी मजबूर हैं। ये बात मेरे को अच्छे से मालूम है, पहले से इस बात को मेरे को पता था और ये प्रायोरिटी तौर पे था, मेरे उसमें प्राथमिकता थी कि भाई लोगों को स्वच्छ पानी दिया जाए। और उसके लिए अभी 3 फरवरी को वो कंप्लीट हुआ है हमारा प्रोजेक्ट और अभी उसके ऊपर पाइपलाइन वगैरह में काम चालू है और 15 दिन के भीतर भीतर सब लोगों को पानी की सप्लाई हो जाएगी। लेकिन जयवीर जी एक बात हम आपसे जरूर यहाँ जानना चाहेंगे, प्रायोरिटी थी आपकी बिल्कुल पानी की समस्या, क्योंकि आप खुद मानते हैं कि वहां पर ये समस्या सबसे ज्यादा थी, फिर भी इसको पूरा करने में इतना वक्त क्यों लग गया? नहीं देखो, उसमें एक तो एनसीआर चैनल से परमिशन की बात थी, जो हमारे पास पहले टैंक थे वो छोटे पड़ते थे, तो इस प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगा। भाई प्रशासन की परमिशन, एनसीआर चैनल से परमिशन, तो इसमें थोड़ा समय लग गया है, इस बात को मानते हैं हम, लेकिन हमारी कोशिश है जल्दी ही पानी उनको दिया जाएगा। तो चलिए ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो खराब पानी लोग अभी तक पीने के लिए मजबूर थे वो शायद अब उन्हें नहीं करना पड़ेगा। स्वच्छ पानी की जो सप्लाई है वो जल्द ही खरखोदा में लोगों को मिलेगी। ऐसे और कौन से वादे आपने किए थे या आपने क्या बड़े ऐसे काम किए हैं अपने इलाके? देखो सबसे पहले बात ये खरखोदा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये जब हमारे देश की राजधानी कलकत्ता होती थी तब से खरखोदा तहसील थी और बार बार कितने मुख्यमंत्री पहले आए, सभी को ये डिमांड रखी गई भाई खरखोदा को सब डिवीजन बनाया जाए। लेकिन हमारी कोशिश से मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के आशीर्वाद से जो हमने वायदा किया था सब डिवीजन बनाने का वो मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। उस बात का एक डिमांड थी जो हमारे आसपास के कहीं कॉलेज नहीं था, या तो रोहतक जाते थे लोग या सोनीपत जाते थे बॉयज हमारे कॉलेज के लिए +2 करने के बाद, तो हमने उस कॉलेज के लिए एडमिशन शुरू कर दिया है। वो एडमिशन उसके 15 जुलाई से चालू हो जाएंगे। तो इस तरह की और बाकी थी, इस बात को हम समझते हैं कि जैसे गांव में गलियों की बात थी, पानी निकासी की बात थी, तो ये अनेकों ऐसी चीजें थी जो हमने प्राथमिकता तौर से करा। मैं तो एक बात बताऊंगा, हमारी सरकार आने के बाद हमारी कोशिश से पहले लोकदल की सरकार रही, उसमें टोटल खर्चा किया इन्होंने 82 करोड़ खरखोदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा बनने के बाद यहाँ 450 करोड़ के करीब खर्चा हुआ है। चाहे सड़कों के निर्माण की बात है, चाहे हमारे ITI बनाने की बात है, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात है, सीवरेज के जो काम चले हुए हमारे खरखोदा में चाहे उनकी बात है, और जो हमारा ग्रामीण इलाका है गली बनाने की बात है, पानी निकासी की बात है, या तालाबों के खालों की बात है, तो ये टोटल मिला के वहाँ गांव के विकास के लिए भी तकरीबन 75 करोड़ के करीब अभी। लेकिन आपने कहा कि काम हुए हैं, प्रोजेक्ट में स्कीमें आई हैं, काफी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अगर जहाँ पर आपने गलियों की बात की है, नालियों की बात की है, वहाँ पर अगर हमने देखा तो अभी भी बहुत काम होना बाकी है, वो काम उस लेवल पर नहीं हुआ है। देखिए मैं बताना चाहूंगा इस बात में, हमें खरखोदा में हमारे सीवरेज के काम चले हुए और खरखोदा में अगर सीवरेज जब तक नहीं डलेगा तो गली बन नहीं पाती, तो इसलिए हमारी कोशिश है भाई जल्दी सीवरेज डल जाए, उसके बाद गली। अभी हमने 32 गलियों के टेंडर पीछे छोड़े गए थे खरखोदा में, तो 32 गलियां तकरीबन बन गई है, बाकी कुछ गलियां बाकी हो रहा है, जहां जहां सीवरेज डलते जाएंगे वहां गलियां पक्की कर दी जाएंगी। आपने हॉस्पिटल बनवाया, अस्पताल बनाया, लेकिन उसमें अभी डॉक्टर्स की भारी कमी वहां देखने को मिल रही है। उसमें मैं बताऊंगा
सिर्फ उसमें फिनिशिंग बाकी है अभी। जी। हॉस्पिटल बनकर रेडी हो गया है हमारा, वो 60 बेड का हॉस्पिटल, और उसमें सारी सुविधाएं होंगी, आधुनिक सभी मशीनें होंगी, सारी सुविधाएं होंगी, डॉक्टर पूरे होंगे और उनको पूरा कर लिया जाएगा उसमें। चलिए जानते हैं कि इनके क्षेत्र की जनता इनके बारे में क्या राय रखती है, वहां के लोगों का इनके कामों को लेकर क्या कहना है। तो बिल्कुल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जनता से जब हमने बात की, वहां के लोगों से बात की क्षेत्र की, तो उनकी इसके बारे में क्या राय है, वो कितना समझते हैं कि काम हुआ है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। वायदे करे थे सबको हर चीज की ग्रांट मिलेगी, सारी सुविधा मिलेगी और कांग्रेस के राज में सारे विकास होंगे। विकास तो हुड्डा ने करा दिए, लेकिन हमारे वार्ड का तो कोई विकास नहीं करा इस विधायक ने। और ना ही लाइट की जो है ना समस्या हल होती है, ना ही कहीं जो है ना गलियाँ बनी है, और ना ही कोई जो है ना किसी पब्लिक उसके लिए कोई अच्छा काम होया है। ना कोई एमएलए के पास हम जा लिए हैं, एमएलए साहब जो है ना ये कहते हैं भाई ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मटिंडू रोड पर कोई भी काम जो है ना ऐसा नहीं होया है जो जनहित के लिए हो। काम होया जी, पानी की निकासी नहीं है, मेन कारण तो ये है निकासी नहीं है, इतना 5 फुट पानी हो जाता जी मैं खरकोदे के अंदर, हर गली के अंदर। और कांग्रेस सरकार आते है हुड्डा की, वो क्या नाम अपना तहसील बन गई, ITI बन गई और बाईपास भी बन गया। तो चलिए लोगों की मिक्स्ड राय है कि कुछ कहते हैं काम हुआ है, कुछ कहते हैं नहीं काम हुआ है। जानेंगे कि विधायक का इसके बारे में क्या कहना है, जयवीर सिंह का इसके बारे में क्या कहना है। करतार हमारे साथ है, बताइए करतार क्या पूछना है। करतार जी आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? करतार जी क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं है, तो क्या कहेंगे जयवीर जी? देखिए मैं बताऊं, मैं अभी जो क्लिपिंग देखी आपकी, जी। वो मेरे खरखोदा वार्ड नंबर 10 की बात है जी। और मैंने बिल्कुल इसको एक एक चीज बारीकी से जानता हूं, मैं बिल्कुल पैदल चल के मैं देखा हूँ। मटिंडू वो 10 नंबर वार्ड है ये जी। वो आज सुबह भी प्रशासन की मीटिंग बुलाई गई उसके लिए, और बाकायदा इसके टेंडर छोड़ दिए गए, नाला बनना है पानी निकासी के लिए, और इसको हम जल्दी ही इसको बनके तैयार कर देंगे पानी की, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए फिर से एक बार आश्वासन दे रहे हैं ये लोगों को कि जो समस्याएं उन्होंने हमारे कैमरे पे बताई हैं उसको जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी बताइए क्या पूछना है। हेलो जी बताएं। मैडम जी बताइए। मैडम मैं कह रहा हूँ जयवीर अंकल से बात करना चाहते हैं मैडम एक बार हम। हाँ जी बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? सर मैं कहना चाह रहा हूँ। बताइए जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ जी ये हुड्डा सरकार है तो सारी नौकरियां ये रोहतक में क्यों लगाती हैं? कोई पढ़े लिखे सारे रोहतक में ही है क्या चीज? जी हम पूछते हैं, इनका कहना है कि सरकार सिर्फ जो रोजगार है वो रोहतक में ही ज्यादा क्यों दे रही है, बाकी लोगों को रोजगार के अवसर क्यों नहीं मिल पा रहे? नहीं देखो ये तो चीज मैं अभी कैसे कहूँ, जो लोग जो किसी भी सिलेक्शन में हैं हमारा वो काम नहीं। अगर जैसे अभी जैसे पिछली सरकारों में जैसे किया था भाई, लिस्ट की लिस्ट बदली कर दी जाती थी और वो आज जेलों में गए हुए लोग, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ऐसी बात नहीं है। वो जो योग्य बच्चे होते हैं जिस जैसे उनकी मेरिट होती है, मेरिट के हिसाब से वो लोग। लेकिन यही तो उनका आरोप है कि क्या मेरिट सारी रोहतक में ही नजर आ रही है, किसी और जिले में और लोगों में ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो इतना बता सकता हूँ जी कि हमारे खरखोदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जी अगर हमारे विधायक बनने से पहले विधायक कितने भी रहे हों, जो रोजगार बच्चों को अब मिले पहले कभी मिले हो तो बताएं जी। चलिए बहुत बेहतर। रमेश हमारे साथ हैं, बताइए रमेश। मैडम मेरा सवाल है विधायक से, आपके खरखोदा में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो कॉलोनी काटने वाले हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इस विषय में विधायक जी का क्या कहना है? जी बिल्कुल हम उनसे पूछते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनकी भी बात जान लेते हैं। जी बताइए। हेलो जी बताएं। मैडम मैं कर देता हूँ जो ये सीरियस मसले मैडम जो इन्होंने लागू किए मैडम जी क्या है मैडम, इसको पब्लिक को मतलब कोई इसका कोई मतलब फायदा से कोई आप दोबारा से अपना सवाल दोहराएं।
मैडम जो सीवरेज इन्होंने डाले मैडम ये टोटली सारे जी मिट्टी के मैडम वो है सारे सीवरेज ये मैडम ये कोई कामयाब नहीं है, सिर्फ पैसे सिर्फ वेस्टिंग किए इन्होंने और कुछ। चलिए जानते हैं इनका क्या कहना है। पहले तो कॉलर ये जानना चाहते हैं कि इलीगल कॉलोनीज बहुत ज्यादा डेवलप हो रही हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय, कैसे रोका जाए? मैं बताऊं, कुछ चीजें थी जी, जैसे हमारे आने से पहले लोगों ने काफी कोशिश की थी जी। अभी जो फिलहाल जी पूरा प्रशासन के निर्देश दिए गए हैं, हाँ। जो अवैध कॉलोनिया में कोई ऐसी चीज आई है प्लॉटिंग की जी, तो बिल्कुल गिरा दिए गए हैं। हाँ। और नई कॉलोनी अब खरखोदा में कोई नहीं डेवलप हो रही और उसके लिए हमने सख्त निर्देश दे दिए। चलिए, आप लोगों को कह रहे हैं कि कोई भी इलीगल कॉलोनी वहां पर नहीं है, अब इस पर रोक लगाई जा रही है। हाँ। ओके, और एक और कॉलर थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि जो सीवरेज डाला गया है वो सही नहीं है। देखो, सीवरेज अभी चला हुआ है, जब तक सीवरेज का काम कंप्लीट नहीं होता, सीवरेज की जो हमारी सप्लाई चालू हो जाएगी तभी तो हम कह सकते हैं इस चीज को। अभी तो काम चले हुए हैं सीवरेज की। अगर कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो उस बात को हम एक्शन लेंगे, उस बात में कहीं ऐसी चीज कोई कमी नजर आएगी। हरपाल हमारे साथ हैं, बताइए हरपाल जी। मैडम पहले तो लाइन काट दी थी ना जी, बताइए। हमने लाइन नहीं कटी थी, कई बार टेक्निकल एरर हो जाता है, लाइन कट जाती है। आप अपना सवाल बताएं। नहीं मैडम, मैं कह रहा हूँ ये जो कांग्रेस का सारी नौकरी रोहतक साइड में क्यों दे रही है? हरपाल जी, इसके बारे में विधायक जी ने जवाब दिया था, फिर से हम उनसे जान लेते हैं क्यों रोहतक में ही ज्यादा मेरिट नजर आती है, बाकी जो लोग हैं वो बेरोजगार क्यों हैं? नहीं, देखो ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरा मानना है कि मैंने जो अपनी खरखोदी कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूंगा, खरखोदा की जी, तो उसमें मैं तो इतना ही कहूंगा, जितने भी विधायक मेरे से पहले आए हो जी, मैं उनका एक तरफ रोजगार के मामले में नौकरियां लगी और हमारा एक तरफ, हमारे टाइम में ज्यादा नौकरी लगी है खरखोदा में और हमारे खरखोदा का पूरा हक मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैं पहले भी बताया इस बात को कि यहाँ हमारी सरकार में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की उससे मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाती है। चलिए, अगर हमारी सरकार भी पिछली सरकारों की तरह करे तो ये गलत होगा, क्योंकि पिछली सरकार ने गलत किया तो आज जेलों के अंदर है। चलिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ कही और मानी भी कि पहले इलीगल कॉलोनीज वहां पर खरखोदा में जरूर थी, लेकिन अब प्रशासन बिल्कुल आंखें खोल चुका है और उन पे नकेल भी कसी जा रही है। इसके बीच हमारे साथ सुमित हैं, बताइए सुमित। जी, मैं एमएलए साहब से ये पूछना चाहता हूँ जी, अनुसूचित जातियों के लिए हरियाणा सरकार क्या काम कर रही है? अनुसूचित जातियों के लिए क्या सरकार काम कर रही है? और आप? हाँ, देखिए मैं बताऊंगा। इसमें जो हमारी ऐसी कम्युनिटी है उनके लिए सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई हैं और सबसे बड़ी योजना तो मैं मानता हूं कि कोई भी आज समाज आगे आया हो, ऊपर उठा है तो एजुकेशन से, उसके लिए मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने पूरी कोशिश की है कि भाई गरीब समाज को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। चाहे स्टाइफंड योजना है, पहली कक्षा से स्टाइफंड शुरू किया है, तो ये हायर एजुकेशन तक स्टाइफंड दिया जाता है सरकार ने। सबसे बड़ी ये एक है कि इससे समाज ऊपर उठ का है। और एक बताता हूं मैं आपको, ये जो पहला मौका है, मुख्यमंत्री जी की सोच है कि आज पूरे प्रदेश में हमारे ऐसी बच्चों के दाखिले 5 लाख हुए, तो कितनी बड़ी बात है। 5 लाख बच्चे आगे एजुकेशन लेंगे तो कितना होगा, किताबें फ्री, कापियां फ्री, ऊपर से फीस नहीं और स्टाइफंड गवर्नमेंट देती है, तो कितना फायदा मिलता है। तो चलिए, आपके हिसाब से काफी स्कीमें हैं और भी स्कीमें बताता हूं। बिल्कुल, मैं आपसे जानूंगी। कुलदीप हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी कुलदीप, बताइए। मैम, जो ये खरखोदा में सापला रोड पे अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, जो कि विधायक जी कह रहे हैं कोई कॉलोनियां कट नहीं रही, इस विधायक जी का क्या कहना है? और कौन से जगह पर? सापला रोड पे। सापला रोड पे इनका कहना है कि अवैध कॉलोनियां कट रही हैं और आपका कहना है कि अब वहां पर अवैध कॉलोनी। देखो मैं बताऊं, ये स्पष्ट तौर पे हमने निर्देश दिया, सरकार की तरफ से भी बयान आ चुके हैं। अवैध कॉलोनियों में ना तो कोई रजिस्ट्री होगी और हमने बाकायदा कहा उस बात से कि भाई वो कोई भी अवैध कॉलोनी है तो उसमें प्लाट मत खरीदिए। ये हमने बिल्कुल खुले तौर पे कर रखा है इस बात को, और प्रशासन के भी वो आगे, और ना ही कोई रजिस्ट्री बनेगी उसमें। तो बेन अगर प्लॉटिंग कोई उसके ऊपर लेता है तो उसके ऊपर ये तो मालूम नहीं पड़ता भाई प्लॉट ये अगर कॉलोनी कोई काटते उस पर पूर्ण बैन है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने सवाल उठाया कि सातला रोड पर अवैध कॉलोनीज कट रही हैं, तो क्या आप इसके लिए अब कोई एक्शन नहीं? सापला रोड पे अगर इनकी नजर में कोई ऐसी चीज आई है तो मेरे को बताइए, और मैं अभी उस बात को एक्शन लेंगे। कल से ही मैं एक्शन प्रशासन को निर्देश दे देंगे, अगर कोई भी ऐसी चीज नजर आई तो हम उसको
हटवा देंगे। चलिए, बहुत बेहतर। तो इनका कहना है कि अगर आप इनसे मिलकर इनके ध्यान में ये चीज लेकर आते हैं, और जैसा कि आपने कहा भी है इस शो में, तो डेफिनेटली इनका कहना है और ये आश्वासन दे रहे हैं कि इसमें इंक्वायरी मांग करके जरूर देखेंगे कि वहां पर अवैध कॉलोनी का निर्माण बिल्कुल ना हो। अब जानते हैं कि इनके विपक्षी इनके बारे में क्या राय रखते हैं। क्या काम कराए हैं? कुछ भी नहीं, अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं जी। जो कराए हैं मान लिया वे वेस्टेज है, सीवर का काम कराया वो वेस्ट है, नालों का है वो वेस्ट है, कोई उसमें यूज ही नहीं हो रहा। सब नालों का पानी शहर में ही है, कोई निकासी नहीं है। बिजली पानी का है। आज पानी की समस्या के लिए मतलब लोग बाग दर ठोकर खा रहे हैं। मैं अपनी ही बताऊं, मैं अपने वार्ड में आज 4 दिन हो गए पानी आए हुए, हर खोदे के अंदर पीने का पानी नहीं है मैडम जी। तो विपक्ष की नजर में ये कुछ नहीं कर पाए हैं, जानेंगे इनकी क्या राय है। लेकिन रोशनी हमारे साथ है, बताइए रोशनी। रोशनी, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? उनके साथ संपर्क नहीं है। विजय हैं, बताइए विजय। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये सीवरेज पास हुए मैडम जी, मैडम ये बिल्कुल मतलब कि बेहुदा तरीके से जी मतलब जी बनाए जा रहे हैं। हाँ। टोटली मैडम जी मिट्टी सीवरेज। क्या मैडम चलेगी मैडम सीवरेज मैडम ये? जी बिल्कुल जानते हैं, सीवरेज के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, मिट्टी का जो इस्तेमाल हो रहा है, और वही बात आपके विपक्षी भी कहते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, देखो मैं उस बात के लिए मैं इतना कहूँगा, इस बात में अगर कहीं नजर आती है वो चीज़, भाई किस वार्ड में है ऐसी चीज़, तो हमें बताइए। हम उसके ऊपर अधिकारी के ऊपर सख्ती से उस बात की इंक्वायरी करा के उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो हमें बताइए ऐसी कोई चीज सामने आई है तो। आपकी नजर में अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं? अभी तक कोई भी लोगों ने मेरे पास ये शिकायत नहीं लेकर आए हैं। हाँ। अगर भाई इसमें ये लेकिन इस कार्यक्रम में 2-3 लोगों ने कॉल करके ये सीवरेज की बात को उठाया। क्या अब आप इसके ऊपर ध्यान देंगे? मैं पूरा एक्शन लूंगा, इस बात का अधिकारियों से पूछेंगे भाई कि इसमें कहाँ कमी है, तो उस कमी को दूर किया जाए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके विधायक यहाँ पर हमारे शो में जनता टीवी में बैठकर ये कह रहे हैं कि अगर सीवरेज में कहीं पर भी कहीं कुछ गलत मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है तो वो इसको जरूर देखेंगे। तो बिल्कुल आपसे ये जानना चाहूंगी, ऐसे कौन से काम आपको लगता है कि अभी अधूरे रह गए जो आपने लोगों को आश्वासन दिया था और अभी आपको पूरे करने हैं? देखो, वैसे हमने जो वायदे किए थे, वायदों से बढ़कर हमने काम किए जी। मैं आपको पहले भी बताया इस बात में कि बाईपास की डिमांड आई थी। बाईपास पहले भी बना था, अभी एक डिमांड थी सोनीपत रोड से जी और रोहतक रोड ज्वाइंट करने की। वो बाईपास के भी टेंडर होने वाले हैं अभी, और जल्दी उस पर काम हो जाएगा। कॉलेज की बात थी, कॉलेज खरखोदा बनाया। अभी ऐसा क्या रह गया है जो आपको लगता है कि आपको और करना है? नहीं, देखो ये बात तो लोगों की जो चीजें हैं जुड़ी हुई है, जब तक जनता है कभी पूर्ण काम तो होते नहीं है विकास काम के। लेकिन हमारी कोशिश ये है, जो हमने डाटा तैयार किया था अपने विधायक बनने के बाद, उसमें से 80% पे काम हुआ है, 20% पे काम अभी बाकी है। और उस पे मेरी कोशिश है भाई जोर शोर से हम उस पे 80% पे काम हुआ है। हरपाल हमारे साथ है, बताइए हरपाल। मैं बड़े अंकल, मैं कह रहा था कि मेरे पास अगर 15-20 लाख रुपए होता तो मैं भी लग जाता ना। ये जी, तो नौकरी को लेकर हरपाल जरूर परेशान है और ऐसे ही कई लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे इन्हें? हरपाल जी, आप मेरे से मिलिए, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे से जो सहायता होगी आपकी मैं बिल्कुल करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, बहुत बड़ा आश्वासन हरपाल आपको यहाँ पर आपके विधायक दे रहे हैं कि आप उनसे मुलाकात करें और जितनी सहायता वो आपकी कर पाएंगे वो जरूर करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप जरूर मिलिए और फिर हमें बताइए कि कितनी आपकी मदद हो सकी, जिस तरह से आप रोजगार को लेकर परेशान हैं। एक कॉलर और हमारे साथ हैं जी, बताइए क्या पूछना चाहेंगे? आप हमारे साथ लाइन पर हैं, शायद उनसे संपर्क नहीं है। आपके विरोधियों का, आपके विपक्षी इनेलो के नेता का कहना है कि आप कोई काम नहीं कर पाए। देखिए मैडम, मैं तो एक ही बात बताऊं, मैं अभी जो मेरे मुकाबले की बात कर रहे थे वो जी, भाई मेरे मुकाबले में रहे, मेरे से वो 25,000 वोटों से हारे जी। अगर ऐसी बात, वो पूरे उसकी कौन सी की बात नहीं की, उन्होंने खाली एक वार्ड की बात की, और वो वार्ड की बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। हाँ। उसके ऊपर नाले की समस्या, पानी निकासी की बात है जी। उसके लिए हमने बिल्कुल आज सुबह भी मीटिंग बुलाई गई थी प्रशासन की, जल्दी पानी निकासी के लिए नाले बना दिए जाएंगे ताकि हाँ। और इसके लिए हमें बता दिया गया है, ये बात वाकई बात थी। जो हमारे पास पीने के पानी की बात थी, भाई पहले खरखोदा में सप्लाई पूरी नहीं हो पाती थी, इसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं उस बात के लिए कि अब लोगों को पीने की जो बातें हैं वो दूर हो जाए, जल्दी। चलिए, एसके हमारे साथ जुड़ गए जी। एसके बताइए।
हेलो जी बताएं। हाँ जी, ये जो ये फ्लड कट रहे हैं, फ्लड कर रहे हैं, प्लाट कटे हैं,